देखो ये हमारा बाबू नासा जी नासा कमर था ऊपर है ना, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर ईपी रोड से किसके लैरिस के बाद में क्या होता है, ऊपर क्या होता है फैरिक्स, फिर क्या होता है बाबू यहाँ पर श्वास रिलीज, फैरिक्स यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर श्वास रिलीज क्या बोलते हैं उसको जी, नासा सीधे नासा का पार्ट, यहाँ पर ग्रसरी, ग्रसरी के बाद क्या मिलता है बाबू, ग्रसरी क्या बोलते हैं फैरिक्स, लैरिक्स, लैरिक्स की ग्रसरी क्या रहता है, ईपी रोड क्या रहता है, और जी के दो भागों में बाबू यहीं पर खाना, एक रुको ध्यान से बाबू देखो, यहीं पर जो लाल दिखा रहे हैं डॉट डॉट, ये हमारा बाबू इपिग्लोटिस क्या है, इपिग्लोटिस एक ऐसा थैला लगा रहता है, इपिग्लोटिस थोड़ा सा बड़ा रहता है ठीक है। तो बाबू मान लो कि इधर हवा जा रहा है, क्या जा रहा है, हवा, क्या जा रहा है, हवा, इधर मान लो कि भोजन जा रहा है, ये फेफड़ा के भाग नहीं बता रहे हैं, ये भोजन पाइप जो हवा यहाँ से तो साथ में आया कि नहीं है साथ में, मत करो भूटान ना करेगा अरे देखो गंदा पासी बोला तारा के आधार से पानी में तो मिलेगा आधार से ठीक रहो हाँ वाह बता बुद्धा के जितने ज़्यादा मानो ना हुए वो तो डर लगे वही का हाल बाकी वरना टेस्ट करिए सर हैं वरना टेस्ट करिए ना सब घुटने टेस्ट समझ में नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से खाना खा रहा है, एगो फेफड़ा हो रहा है, मान लो कि फेफड़ा वाला हो गया जो पूरा पाइप पाइप यहाँ पर जगह जगह आइए क्या हो रहा है, भोजन वाला, तो भोजन तो बताइए दिए थे पूरा पाँच वाले थे। अब बाबू जो हवा वाला होता है ना, तो हवा वाला क्या होगा कि खाना हवा साथ में यहाँ तक साथ में आएगा ठीक है, यहाँ से लगा यहाँ तक आएगा यानी लहरिस तक, यहाँ पर बैठे एपिग्लोटिस है, जब हवा लगेगा ना बाबू तो जो एपिग्लोटिस है इधर सूख जाएगा यानी ई पोषण हो जाएगा, बंद कर देगा, ये वाला क्या भोजन वाला क्या करेगा बाबू, भोजन वाला बंद कर देगा। और जब बाबू जब हवा लेंगे जब भोजन लेंगे तो ये हवा वाला बंद करेगा यानी फेफड़ा वाला बंद करेगा, ये चल जाता है फेफड़ा में, कहाँ चल जाता है बाबू, ये मार कहाँ चल जाता है फेफड़ा में, और ये कहाँ चल जाता है बाबू, पेट में बोलते हैं, पेट यानी अमाशय में ठीक है, लेदा में चले तो कहाँ जाता है, लेदा में, हाँ तो लेदा में तो भोजन चले कोई दिक्कत नहीं है, जाता है फेफड़ा में, तो हवा जो जाएगा कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, कहाँ जाएगा फेफड़ा में। तो अब बाबू होता क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो कभी कभी सड़ जाता है या कभी कभी हिचकी है ना, था सब हिचकी का आने का सरकने का नहीं है, ये समझ में रहा है। देखो मैं कौन तो क्वेश्चन पूछा था, देखो ध्यान से ऐसे बैठे से ढंग से कहा ना बैठेंगे तू, लक्षण ना लगे बाबू, समझ में रहा है। ये एपिग्लोटिस हवा कंट्रोल कर रहा है प्लस में भोजन को, तो बाबू जब हम खाना खाएंगे ना तो हवा वाला बंद हो जाएगा, हवा वाला बंद हो जाएगा, जब नहीं खाएंगे तो श्वास लेने क्या कर रहा है, खुलते रहेगा, क्या हो जाएगा, ये क्या बंद हो जाएगा यानी भोजन वाला बंद, हवा जाते रहेगा। अभी कौन खुला होगा किसको मालूम है, जब खाना जब दे दो आई ना कि ये नहीं बंद रहेगा, ये हमेशा खुला रहता है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 5 सेकेंड 30 सेकेंड खुला रहता है, क्या करता है, खुला रहता है। अगर मान लो 30 सेकेंड सांस ले लिए 20 सेकेंड तो हमको कम खुला रहेगा, समझ में रहा है। तो ये कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन कौन कंट्रोल करता है। जब हम कभी खाना खाते हैं तो होता क्या है कि जो एपिग्लोटिस है ना, एपिग्लोटिस है तो खाना खाते हैं तो या खाते खाते किसी से बात कर लेते थे, या खाते खाते किसी सोचने लगते किसी चीज़ पे, किसी के बारे में क्या करते हैं सोचने लगते हैं, या खाते खाते सोने लगते हैं, समझ में रहा है। तो होता क्या है कि हमारा जो इसको कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन है, एपिग्लोटिस को कंट्रोल करने वाला कौन है, ब्रेन, वो सेकेंड ब्रेन, फर्स्ट ब्रेन नहीं सेकेंड ब्रेन, कोई दिक्कत है। तो होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खा रहे तो किसी के बारे में सोचने लगेगा, तो क्या होता है कि एपिग्लोटिस जो इधर मुड़ाया था, इधर वाला मुड़ाया था, आई वाला मुड़ा देगा इधर, यानी एपिग्लोटिस क्या हो गया, भोजन वाला बंद, अब भोजन चल जाएगा हेने, कहाँ चलेगा, एने जाने लगेगा, बुझ गए। तो ऐसे तुम्हारे दिमाग में झटका देगा, अरे तेरी की फेफड़ा भेज रहा है कुछ, समझ में रहा है। फेफड़ा को कहेगा तेरी क्या भेज रहा है तू, फेफड़ा क्या कहेगा, ये क्या भेज रहा है तू, एपिग्लोटिस कह रहा है कि हम क्या करें, ब्रेन में तू सटिया के रख ले, हम क्या करें, दूसरा के बारे में सोचवा रहा है, हंसवा रहा है, बतिया रहा है, इसीलिए कहता है खाना खाते समय बतिया मत, खाते समय दूसरा नहीं खा रहा तो सोचो, वो
खाना पे डिपेंड रखो। हंस रहे हो मैं कर तभी में सोचे नहीं ना कि दूसरा खा रहे हो ये तुरंत नहीं करता है। तो होता क्या है कि ये खानवा वाला क्या होता है बग खानवा किधर जाएगा अंदर नहीं जाएगा। फेफड़ा जो मार के यहाँ पर यहीं पर आके रुक जाता है। क्या होता है रुक जाता है। तो अब इधर से फेफड़ा मारेगा प्रेशर धड़ाक से ना तो है घुसू घुसू करता रहता है। नहीं मिलता है हो रहा कि नहीं हो रहा है उसकी सबको क्या हो गया रीजन क्या है कि जो बाबू ये श्वास देखो ये फेफड़ा का जो मार्ग है यहीं पर आके क्या हो गया अनाज फंस गया है। तो फेफड़ा इधर से प्रेशर मारता है निकल बबुआ ना निकल बबुआ ना निकलो। तो जब तक नहीं निकलता है तब तक हिचकी आते रहता है। यहीं पर आके फंसा फेफड़ा में नहीं गया है वहीं पर हमारे जो फेफड़ा के जो मेन मार्ग है जहाँ पर ऑक्सीजन जा रहा है वहीं पर क्या रखा है फंसा हुआ। तो हिचकी लोगे थोड़ा सा लगेगा ठीक है फिर वहीं ग्रुप पे आ जाएगा सट जाएगा फिर यहीं पर ऊपर जाएगा फिर आ जाएगा फिर जाएगा फिर ऊपर मतलब वहीं पर इसे नहीं हो रहा है। अब इसे देखो अब बाबू देखो अभी पानी पीने बताएंगे नहीं समझ पे जो बता रहे हैं ठीक है। तो भोजन वाला क्या है फेफड़ा हवा वाला बंद हो गया अब ये वाला भोजन क्या हो गया भोजन वाला बंद तो फेफड़ा में जाएगा ना। अब फेफड़ा में जाने के लिए यहाँ पर जब रुक गया खाना यहाँ पर रुक गया तो बाबू तो फेफड़ा इधर से प्रेशर मारेगा क्या करेगा प्रेशर जो प्रेशर मारा तो जाएगा ऊपर क्या करेगा ऊपर फिर सोचेगा कि जाने तक फिर मारेगा फेफड़ा प्रेशर क्योंकि जब तक ये अच्छा से नहीं करे सबसे मतलब मार गए यानी सबसे मार हमसे क्लीन नहीं हुआ साफ नहीं हुआ फ्रेश नहीं हुआ तब तक इसको प्रेशर मारते रहेगा। ये भात का अनाज का कोई टुकड़ा फंस जाता है यहाँ पर तो सांस लेने में निकल जाती है। तो जब फंसता है तब तक उसको मारते रहता है ऊपर हिचकी आता रहता है सेकंड पे 2 सेकंड 3 सेकंड पे हिचकी आते रहता है 4 सेकंड पे आता रहता है ना। तो हिचकी दर पे मिनटों पे 30 सेकंड में 10 सेकंड पे आते रहता है मारेगा मारते रहेगा ठीक है। तो क्या होता है कि अब क्या होता है कि अब तक से नहीं करे बार हिचकी रहता है। तो आदमी को पानी पिया क्या करो पानी पिया तो पानी पिलाने के बाद क्या होता है इपिनोटिस जो फसल रहता है इस मार्ग के माध्यम से क्या होता है इसमें पानी पिए तो हम धड़ाक क्योंकि यहाँ पर फसल फेफड़ा आने नहीं दे रहा है आने थोड़ा देगा तो हमारा प्रेशर बना रहा है। तो ये पानी पीते तो दाम धड़ाक से फूड पाइप में चल जाता है कहाँ चलता है फूड पाइप इन्हें में चल जाएगा लगा के जहाँ पर जाने तो नहीं रहा है यहाँ पर ब्रेकर लगा कर रहे हैं हाँ प्रेशर इन्हें आ नहीं देगा। तो जब पानी पिएंगे तो इधर से पानी साथ ही साथ आएगा और लेके इसको बहा के भी चलेगा क्योंकि लिक्विड पदार्थ है। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई फसल है कुछ ही मैंने पानी दबा के समझा जाएगा जब नाली उली जाम हो तो पानी मारते थे तो क्या सब कुछ ले जाता कि नहीं लेता है। तो इसमें पानी मारते तो क्या था जितना जो फसल है दाना आना जुदा दाना है क्या और बाहर निकल जाएगा। रोटी का टुकड़ा हो चावल का जो टुकड़ा हो क्या करता है लेकर तब से फूल पानी तो उस समय हिचकी उग जाता है। कौन कहता है कौन कहता है कि पानी पीने के बाद हिचकी आता है तो बाबू अच्छा से नहीं निकला है। कौन कहता है बिना खाना खैले भी हिचकी याद लगता है। रीजन क्या है कि जो खाना खाया ना बाबू ये इसमें कुछ ना कुछ कहीं फंसा होगा तो जाके आराम से अटक गया धीरे घुट के यहाँ पर आराम से अटक गया। अटकने के बाद अब तुम खाना खाने के बाद 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के बाद हिचकी आएगा कहेगा पानी कमी से हिचकी भी नहीं करता है। पानी कमी से हिचकी नहीं आता आदमी भले पी लेते हैं पानी की कमी उसको लग रहा है पर पानी की कमी से हिचकी नहीं आता है। हिचकी इसलिए आता है कि जो यहाँ पर पाइप है ये आके यहाँ पर क्या हो गया है कुछ ना कुछ फंसा है इसलिए क्या मार रहा है फेफड़ा प्रेशर मार रहा है ताकि बाहर निकले क्या निकले बाहर। अब जब ये क्या होता है कि कभी हड़ल पानी पी लेते क्या करते हैं हड़ल फुचका खा लिए गप से ठीक है आराम से। अब फुचका खाने में दिक्कत नहीं है फुचका खा के चिपकोर रहे हैं ना तब जाके मतलब कि ब्रेन तो मान लो कि हंसने लगा है आई पता नहीं है खो देता है फेफड़ा वाला हवा फेफड़ा वाला पाइप खो देता है फुचका खाए और चिपकोर रहे बतिया रहे हे एक ले भाई मुँह में ठीक है। और ओकरे आदमी फंसता है धड़ाक से सब लिक्विड पदार्थ देंगे और जाके चल जाता है क्या फूड पाइप में यहाँ तक ले यहाँ से अंदर ही प्रवेश करता है फेफड़ा गबड़ा तोरे तरीके कहाँ गया मारता है फेफड़ा धड़ाक से फिर नाक मुँह सब तो लिक्विड बोल के सब फेरता है। तो इतना प्रेशर मारता है जोर से सही करता है। अगर ना मारेगा तो फेफड़ा में जाता है मर जाए निमोनिया आ जाएगा फेफड़ा कैंसर हो जाएगा कीटाणु लग जाएगा बहुत सारा चीज़ होता है। इसीलिए बाबू क्या जरूरी है प्रेशर मारना जरूरी है। ये जब आदमी नहीं करते हैं इसीलिए बाबू ये सब ध्यान देना चाहिए। लिक्विड पदार्थ ऊपर से पीते हैं नकिया में घुस जाता है तो नकिया के बाद तो ठीक है कि मतलब क्या मुंह से ठीक है अगर नकिया में से घुसाने लगता है पानी कभी देखा ना नाली पानी पे कैसे पियोगे तो नकियों में सीधा जाता है चल जाता है ना तो आदमी सर उस समय सड़ जाता है। तो नाक से पानी नहीं पिया जाए। जो घर है पढ़े के भी नहीं पढ़े
अभी बेग निकाल रहा था। नहीं ना भेजिए। चल चल बारे में ले जाना खिला लेना बाद में। ठीक है बाबू है मैं पढ़ा वाला समझ में आ रहा बात है। समझ में आ गया। एपी का नोटिस अच्छा काम करता खराब कर देता अच्छा अच्छा पर हम लोगों को खराब कर देते। बताओ अभी खराब ही कर रहे हैं। एपी नोटिस पगला गया पगलाने का हम पगला हैं। हम उसको ध्यान नहीं दे रहे। उसको दिमाग में ऑर्डर दो कि हम खाना खा रहे कम से कम फूड पाइप वाला क्या करे पाइप खोल दे। एक हम लोग बतिया रहे हैं क्या किसी के बारे में सोच रहे हैं कैसा होगा कैसी नहीं होगी क्या हमरा सोचे था तुम का कम है हमरा के लगा अपना पे कहा दोनों तो 24 घंटा खुश रहेगा। खाना खाते आज जैसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको खाना खाते समय हिचकी ना आया हो और प्लस सरका नहीं होगा। हद में कोई ऐसा व्यक्ति है ना कि तुम अपने लो एक बार तो मान लो कम से कम 200 रुपये खर्चा होगा। और हाँ का सुनो होता क्या है ना कि हम लोग हम तू क्या करा ये ना होता है जी सूपवा देखे हो सूप हाँ देखे तो शादी ना उड़ा पीने वाला सूप तो हम जब बनारस गए थे ना तो बनारस पी रहे थे तो हुआ क्या ना कि जो हम गिलास लिए तो गिलास हमसे क्या करा ये शीशा के था तो हम सोचे रहे कि उसको जूठा लगा ऊपर से पी लिए लेके जाए घटर रहे और क्या हुआ ना कि घटरते घटते कोई हमको मतलब बात करे तो हंसी आ गया। ठीक है हंसी आ गया। अब तू लोग एज के थे उस समय हमको लग रहा मैट्रिक पास कर दिए थे मतलब 16-14 साल के हो गए 16-14 साल 16 साल के हो गए तो ले रहे थे ऐसे नाक में क्या करा तो मुंह सहित मतलब क्या नाक सहित फेफड़ा उफड़ा में सब में जाने लगा ना। और लुब्रिकेंट जो ये तरल पदार्थ होता है तुरंत सरकता है खाना खाते सरकता नहीं है समझ नहीं रहा है। जितना पानी वाला पदार्थ हो गया जैसे शरबत हो गया स्प्राइट हो गया सूप हो गया कुछ बात हाँ इमली के पानी हो गया जैसे जो जितना चीज होता है फुसिया के पानी होता है वो सब पियोगे तुरंत सरक देता है। आदमी बहुत ज्यादा इमली में ज्यादा सरकता है। रीजन क्या है ना कि उसमें लुब्रिकेंट है हड़ाक से पिए उसमें से कोई रुकावट नहीं है। खाना खाते थे करामा में कुछ ना पाचन बता देते करामा में कुछ के द्वारा क्या अंदर जाता है इसमें करामा कुछ ना पिए धार से धीरे धीरे आराम से चला गया। तो इसको थोड़ी ना है अंदर होता है शरबत लिक्विड पदार्थ। अब का पीनी सूप के अंदर अकोरो तो बाद में हंसा दिलो सन तो हम हंसनी आधा लेवे की रही आधा तू रहे और नाक मुंह के माध्यम से पूरा है सूप के मरीच निकला क्या करा ये फल के थोड़ा सा फल उड़ना वाला छोटे छोटे कटिंग सूप देखना कैसे बनता है सब चीज रहता है मसाला उसाला सब चीज डाल के अब बढ़िया अच्छा लगता है पीने में। और नाक सब निकल गए कम से कम आधा घंटा कपार ठोको तो ठीक हो जाए ठीक है नाक में पानी कुछ नहीं होता कैसे कुछ नहीं कुछ ऐसा नहीं आराम कुछ नहीं बचन का कोई ना है सरकता है कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता है ओकरा लॉजिक नहीं वहां से यार सीखो यहाँ पर हमारा कुछ लॉजिक नहीं ये पीरियड से छोटा बच्चा होता है ना यहाँ पर फूकने के लिए कुछ नहीं है ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर दिक्कत है तो यहाँ पर फूकने से क्या हो जाएगा हैं बता पैर में अंगुली का चोट लगा भैया बैंडेज करवाओगी भैया कपार के दर्द गुड़वा में चल जी थका कर। हाँ समझ में बाबू ईपी नोटिस कैसे वर्क कर रहा समझ में रहा है। खाना बता पूछना है सब क्वेश्चन रख लो ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो स्ट्रेंथ क्यों जाता है कोई दिक्कत है हम नहीं खाना खाए समझ में ईपी नोटिस समझ में। तो ये रहना अच्छा है खराब है अच्छा काम कर रहा है खराब कर रहा है ठीक क्यों आता है किसी के कारण ठीक एक नहीं कर नोटिस नहीं होता है ठीक सरकता है है सरकना हाँ सरकना अलग है ठीक है छीक अलग है छीक मतलब नाकी के माध्यम से बस फेफड़ा ऊपर नहीं नाक के माध्यम से ये जो फसल जो भी मसालादार है चाहे जो हमारा नाक ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है तो उसको छीक के माध्यम से उस चीज को हटा देता है कोसा कहता है तेरी खराब चीज है तो मार छीक दो छीक मार देता है जब तक नहीं हटता है तो छीक मारते रहता है तो देखना कोई से ज्यादा छीक मारते रहता है। हम लोग अगर मान लें घंटा 2 घंटा में एक बेर 2 बेर मार देता है आराम से ठीक हो जाता है ना हो जाता है। और कोनो छीक आते रहता है तो जो चिपका रहता है तो जल्दी छोड़ते रहिए तो हद में छीक मार देता है छीक के जगह दवाई लेता है तो पे जो दवाई खाता था धोने पर भी आता है ना छीक साबुन से धोने पे वो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा मारेगा मक्खी इधर ऑक्सीजन जलन रहेगा छिकान लाता है समझ रहा है हैं चलो तोरा बाबू तोरा समझ में गया। अब क्या हुआ कि जो नाक में किसी के
आवाज आता है खराटा, देखियो कि नहीं देखियो? सोने पे खराटा क्यों होता है? क्वेश्चन में किया सर। हाँ हम करने वाले थे यही बोला बाद में। देखो खूब करने के दामाद लगा है। देखो कुकर सोता था ना तो 6 साल सोता था, 6 साल 6 महीना 6 महीना 6 महीना सोता था। अब उसका जो खराटा रहता था बहुत बड़ा, ठीक है? सब कोई हाँ कितना किलोमीटर में सुनाता होगा? अब किलोमीटर पता है उसके आगे सब छोटा लगा हॉल में 40 मीटर। ओकर एक अंगुलिया के, एक कानी अंगुलिया के 10 गो आदमी रहते थे। समझ रहे हैं आप? सुनो बाबू ध्यान सुनो। बहुत बड़ा है। तुम देखना। कुंभकर्ण रावण के भाई था, भविष्य और कुंभकर्ण, वो क्या बोलते हैं जी, रावण। इहो का 4 भाई था, ना 3 गो। 3 भाई था, एक और भाई था। ना हम कौन कौन था? एक और था। कर्ण तो महाभारत का है। एक और था। वो तो रावण कुंती 3 गो कुंती था। के पुत्र था। 3 गो था। ब्रह्मा जी 3 गो था। ना ना 3 गो था। तोरा के बुढ़ निकल नहीं सकता। तो बुढ़ की कहा तू? हाय ना कलिया तुम बोल देला ही ओकरा दोहरिया देला हाय मार देला और बाबू बोले हाँ ये 4 का था। हाँ। हमको इतना 3 की याद पड़ रहा है। दीजिए हाँ, बोलिए क्या कह रहे बताइए हैं? आगे सर। सुनो तो नाक में जब कहा था ना कि बाबू ये नाक का जो आंतरिक आकार है कुछ चेंजिंग आता है, यानी उभर आता है, ठीक है? यहाँ पर जो छिद्र है, जो विनाश है, यहाँ पर क्या होता है ना कि उभर आता है। सबका नहीं होता है कि मैक्सिमम मानो तो सबका होता है। हम लोग में नहीं ना सुनो किसी का सब में होता है, रीजन सब में उभर आता है। रीजन क्या है ना कि जिसमें ज्यादा उभर आता है उसमें जो नाक जब सोते ना तो उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जब 2 चीजों को टकराएंगे ना, जब मान लो हम किसी चीज में फूक रहे हैं तो 2 चीज में टकराते हैं तो उसके अलग से आवाज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? तो वही क्या होता है कि 2 चीजों में टकरा जाता है, नाक की जो उत्पन्न जो उभरा हुआ है उसमें टकरा जाता है, तो वही से खर खर आवाज आता है। कोई दिक्कत है? तो क्या होता था ना कि हम लोग गर्मी के दिन रहता था, हम लोग किसी का नहीं। हाँ तो गर्मी के दिन में हमारे नाना थे, नाना उस समय जवान थे, सब्जी बेचते थे, ठीक है? तो क्या होता था कि पूरा आराम से अब दोपहरिया जब होता था ना, गर्मी छुट्टी में चले जाते थे, और गर्मी दिन दोपहरिया के बहरी नहीं निकले और डरवा के रखते थे कि बाहर निकल में तो कड़वा किडनी निकाले वाला बा, सब घूमे वाला मत जो। तो हम सुते तो रहिया और पर दिन सुते नींद ना आवत रहे, नहीं। समझ में ना? नींद ना आवत रहे। अब सुतल के सुतर हमने नींद ना आवते, नाना का सुत एक हफ्ता सुत हमने की जान जाते हैं ना, 2-3 गो लड़का मामा के लड़का हम नहीं जा और नाना कहता तुम सुतेगा बहर चल गए तो तुम देह तू हम मार तो हुमच हुमच के, ठीक बा? तो का भइल ना कि एक दिन हमने सुतर जाए आराम से, सुतनी ना मतलब ऐसे उठा कि नाना सुतियो ना तो चलिए। तो नाना के हमने के जाने जाके आँख मतलब तो अभी ना के सुतल उनकर सुते के मतलब नाक खरा खरा बाज रहे पता चल जाता, तो पता चल जाता रहे, सुन ना पता चल जाता रहे आराम से सुते आराम से। और 2-3 दिन भाग के नहीं जा पता चल रहे खेल भाग जाता से। हाँ और उस समय आम बहुत अच्छे से पड़ता था, भाग के दम से जाते थे बगानी में, आम के बगानी में तोड़ के लाते थे और तोड़ के लेके आने के बाद खाओ के तो जब नाना जगते थे तो कहाँ गिलो सब क्योंकि घर ही तो नहीं जा आगे तू डाल के घर तो नहीं जा आराम से। एक दिन का मिला कि नानी कह दो कि गई रोशन आम पीने, ठीक है? तो हमने कहा ना नानी झूठ बोलती है, ऐसे कहा गया कि 3-4 दिन नानी के बोल नहीं जा, नाना के बोल नहीं जा। ऐसे कहा नाना जाकर और 4 बजे खरा खरा डाक बजा लगा, अभी जैसे ही निकल के नहीं जा ना ला के मतलब अब पकड़ेगे ना कैसे चढ़ के, तो जान बुझ के जाकर रहा नाक बजा खरा खरा हमने सोचा सुत गिल बार जैसे ही दरवाजा लगे, जब से दरवाजा खुले जिसमें सुतर खोल नहीं जा गरी जाके निकल नहीं जा और पीछे से और पीछे पीछे जब मेरे घर खुलने जा, जब बाहर निकलने वाला है तो भाग के दोनों के पीछे से निकलना जूता मार हाँ जूते समझ चालू है तो समझ में मार जूते मार लो। ओकर बाद जब नानी घर चाहिए कहते से सूते के बाद ओकर बाद आम के बगीचा में गए न करिए, रोज आम की चस्का लगे, चटनी खाए के, उबाल के खाए के। उस समय टिकोरा बहुत अच्छा लगता था, नीमक के साथ खाना दम से टिकोरा आम के जो छोटा छोटा होता है बहुत मजा आता है बचपन में बहुत। हाँ काला नमक के साथ और मजा देता था। हम लोग लालची में चल जाते थे, बच्चा के ध्यान मरनी को क्या था आम के टिकोरे भुला के आप देख के आम ना जाते उठावे ना जाते ना लेकिन खाए के चलते मजा ले जाए। समझ में यही ले तो खराटा क्या होता है बाबू, जो नाक का जो ऊपरी भाग जो होता है ये इसको नोजल बॉक्स बोलते हैं,
ठीक है। नोजल क्या बोलते हैं? बॉक्स। ये उभरा रहता है, तो किसी का ज्यादा उभर जाता है, किसी का ज्यादा साउंड आता है। और ज्यादा देखा जाता है जेंट्स में, किसमें देखा जाता है? ठीक है। एक और कारण होता है जब नाक में नकटिविटी फंस जाती है ना, उसके वजह से भी आवाज होता है। तो दो कारण है, ठीक है। जिसका उभर जाता है और प्लस में नाक में कुछ भर जाता है कि अंदर नकटिविटी, औरत भी करती है। हाँ तो भर गया होगा या उभर गया होगा उसके वजह से। अच्छा है जो लंबा खराटा मारा था, एक दिन का हुआ ना कि हम लोग सोए थे ना, सोए नहीं थे, एक आदमी का खराटा मारा था, सुन ना, खराटा मारा था। उस समय वो जब तो बना रहा था, क्या बना रहा था, बर्फ आइसक्रीम बना रहा था। तो क्या था ना कि उसका काम था कि घर पे खाना खिलाया रहा, आराम से खिला के सो जाता था। तो ऐसे ही चौकी बिछावर है, आराम से रावण का सूतर है ना, क्या बोल ना कि हमने लिख रहे तो मारे खर हो जाए मंदिर कुआ लगे तो खर इधर करके डिस्टर्ब हो गया। तो हमने खर नहीं खिले नहीं दे। तो क्या बोल ना मरे ना, क्या बोल ना कि एक आदमी हमको सजेशन दिया है कि हल्ले खैनी मरत नहीं एक धुरबा ले जाके नकवा रख दे। अब क्या भइल खैनी के धुरबा रख दे नकिया पे ना, हम ना हमू रहू जगह हम जाके दोस्तों हमारे जाके उजाड़ दे उसको नकिया पे जा। और जब नाक में हिंचलस न पूरा मतलब अंदर तक चल गया, मतलब यहाँ तक इतना छीक आइल उधर, इतना छीक आइल तो नींद बेकार हुई पूरा छीक। अब पकड़ा के रही हमने के सुनो ना, हमने बच्चा रह जाए, हमने के बच्चा रह जाए, हाँ और सब धरवा दे जाए क्या करा कि जो देर हमने खनिया हुए ये और डटाइल उटाइल पूरा बोलाइल, पूरा नाक में से पूरा नाक में छिपा मरलस, छपा ना नाक में से मुंह में से पूरा तो छपा मर गया। तो नाक के माध्यम से पूरा क्या निकल। तो ऐसे जब ऐसे कर ना छीक मारते तो लबर निकलते खनी के धुआं। बहुत खनी अगर चल जाए ना खनी के धुआं नाक में तो बड़ी छीक आता है। देख खनी जो ठोकता है तो अगर किधर छीक आता है, लेकिन देखियो उसको म्यूकोसा ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। देखना अगर तेल छौका रहा है चाहे मसाला भून जा रहा है तो उसका जो नाक में तो छीक आने रहता है, अलग नहीं रहता है। तो म्यूकोसा जो सटाता है ना तो उसको कहता है कि हमको काम नहीं है, तुरंत फेंको तो छीक आते रहता है। जब तक पूरा खत्म नहीं होता छीक आते रहता है। तो देखना कोई मसाला भून जाए या कोई खैनी मल रहा है या कोई ऐसा और चीज़ है जो आता है, छीक आना जरूरी है, म्यूकोसा में सट जाता है। समझ में आई है? छीक खांसी तो अलग चीज़ है। क्या बोलते हैं जी उसको, क्या बता दिए? छीक बता दिए, सरकना बता दिए, और क्या करा, हिचकी बता दिए। क्लियर? हिचकी क्या होता है? एपिग्लोटिस के अनियंत्रित होने की वजह से जब हिचकी, देखो हिचकी इसी तरह आता है जब एपिग्लोटिस जब क्या बोलता है जी उसको, हाँ भोजन पाइप को रोक देता है। यानी एपिग्लोटिस होता है भोजन पाइप क्या करेगा, रोक देगा। भोजन पाइप रुके क्या हो जाएगा, हवा वाला मार्ग में क्या करेगा, खाना क्या करेगा, खाना जाएगा। तो जब यही खाना कहाँ चलता है, एपिग्लोटिस के माध्यम से कहाँ चल गया, फेफड़ा में। तो बबुआ कहाँ गया, हिचकी। और जब ज्यादा अंदर चलता है तो एक बार सड़क जाता है, क्या होता है, सड़ जाता है। फेफड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत अच्छा चीज है कि मार देता है। फेफड़ा में अगर पानी चल गया तो खत्म, निमोनिया कैंसर सब बहुत सारा चीज आने का संभावना रहता है। चलो टीबी तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्लियर है? थोड़ा समझ में आई है? हिचकी समझ में आई, छींक समझ में आई, खांसी समझ में आई। खांसी ना कहा समझ में, खांसी कहाँ समझ में, खांसी तो दूसरा चीज है। फेफड़ा में जब एक श्वास नली में जब बैक्टीरिया कुछ फंस जाता है, कोई गंदा चीज फंस जाता है तो क्या होता है, खांसी। तो आदमी जब तो आदमी सिरप पीते हैं, तो सिरप पीने के बाद जितना में पूरा फसल है छोटा मोटा बैक्टीरिया से जिसकी वजह से खांसी आ रहा है, तो वही ले जाके पीते हैं आराम से जाके पेट में। और पेट में जितना रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार के उसको लैट्रिन के रूप में बदल के लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो देखना कि जिसको छींक आता है, जिसको खांसी से आता है, तो सिरप दिया जाता है। क्या देता है, सिरप, ताकि जितना इसमें फसल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मान लो पानी नहीं पीने से चाहे उतना खास नहीं है तो वो ठीक हो जा रहा है। रीजन क्या है कि सब धुआ के चला गया, खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या कुछ गर्म पानी पिए तो उसी के माध्यम से बहरा जाता है, मर जाता है। तो गर्म पानी भी पी लेता है तो आराम से जीवाणु मर जाता है। तो पेट में चल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक मार के उसको लैट्रिन के रूप में बदल देता है, कचरा हो गया। समझ में आई है? कोई डाउट कल पूछना, ठीक है? चाहे अभी पूछना है तो पूछ लो, रोक लीजिए अपना वीडियो। तो